एलन मस्क की कंपनी टेस्ला भारतीय बाजार में कदम रखने की पूरी तैयारी कर चुकी है। मार्केट में एंट्री के साथ ही कार निर्माता कंपनी इंडियन ड्राइवर्स को लेकर भी अब विचार कर रही है। टेस्ला ने भारतीय बाजार को ध्यान में रखते हुए राइट हैंड ड्राइवर्स के लिए कार का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। कंपनी अपनी बर्लिन फैक्ट्री में इस तरह की कारों का निर्माण कर रही है। रिपोर्ट्स की माने तो टेस्ला भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का भी प्लान बना रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल के तीसरे हफ्ते में टेस्ला की एक टीम भारत के दौरे पर आएगी, जो ये तय करेगी कि भारत में किस जगह मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लगाया जा सकता है। टेस्ला गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में अपना प्लांट लगा सकती है। कंपनी ने यह फैसला भारत सरकार द्वारा पिछले महीने जारी की गई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी को देखते हुए लिया है। टेस्ला भारत में करीबन $3 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के साथ कदम रखने वाली है। वहीं आपको बता दें कि टेस्ला ने इंडियन मार्केट को ध्यान में रखते हुए जर्मनी में अपने स्टैंडर्ड ब्रांड्स की कारों का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। एलन मस्क की कंपनी काफी समय से भारतीय बाजार में आने को लेकर तैयारियों में जुटी हुई थी, लेकिन टेस्ला के लिए कारों पर लगने वाली हाई इंपोर्ट ड्यूटी एक बहुत बड़ी समस्या है। भारतीय बाजार में चीन की कंपनियों से टेस्ला की सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है। BYD और Xiaomi की कार इंडियन मार्केट में चर्चा में है। वहीं अगर सरकार की नई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी की हम बात करें तो सरकार ने पिछले महीने ही नई EV पॉलिसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी लाकर कार निर्माता कंपनियों के लिए एक साफ साफ संदेश दे दिया है। संदेश ये है कि सरकार देश में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना चाहती है। इस EV पॉलिसी के तहत जो ऑटोमोबाइल कंपनी भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है, उसके लिए कुछ शर्तें हैं। उनमें से पहली शर्त है कि कम से कम 4,150 करोड़ यानी कि लगभग $500 मिलियन का निवेश आपको करना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही इन कंपनियों को कम से कम 3 साल के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भारत में ही लगाना होगा, यानी कि 3 सालों तक आप भारत के बाहर नहीं जा सकते हैं। 3 सालों तक आपको भारत के साथ ही काम करना होगा। भारत में इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को आगे बढ़ाना होगा और इन कारों में प्रयोग होने वाले 25% पार्ट्स को भारत से ही खरीदना होगा, यानी कि भारत में ही इनके 25% पार्ट्स बनाए जाएंगे। सरकार के मुताबिक इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी का उद्देश्य लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल टेक्नोलॉजी को भारत में लाना है, साथ ही आर्थिक पैमाने पर प्रोडक्शन कॉस्ट को भी कम करना है, जिससे कि प्रोडक्शन करने वाली यूनिट यानी कि प्रोडक्शन करने वाली कंपनी पर इसका कम असर पड़े, रेवेन्यू ज्यादा हो और कॉस्ट कम आए। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जब टेस्ला भारतीय बाजार में कदम रखेगी तो उसे किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इंडियन ड्राइवर्स भी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का काम कर रहे हैं। तो आप टेस्ला के लिए ये मार्केट कितना प्रॉफिटेबल या फिर कितना लॉस में जाने वाला है, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। बाकी ऐसे ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए punjabkesari.com और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।